हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप से मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 एग्जाम के लिए हिंदी कहने वाले हैं गद्य खंड में। ठीक है, तो गद्य खंड में हम लोग आज जो है लेखक का नाम, लेखक का जन्म, निधन यानी मृत्यु और उनका जन्म स्थान जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, ये चारों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो 10 नंबर पक्का आ जाएगा। ठीक है, जो कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। लेखक के परिचय से जो है बहुत सारा प्रश्न रहता है। तो लेखक का नाम, लेखक का जन्म, निधन और जन्म स्थान, ये चारों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए गद्य खंड में, देखिए गद्य खंड में दिया हुआ है। चैप्टर है पहला बातचीत। पूछेगा बातचीत क्या है। पहला नंबर चैप्टर है बातचीत, तो इसके बारे में जानेंगे। तो बातचीत क्या है, तो यह एक जो है निबंध है। ठीक है, और लेखक का नाम, बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और लेखक जी का जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ है। और इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी की हुआ है। ठीक है, और इनका जन्म स्थान कहाँ में है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप लोग का एग्जाम में आएगा कि बातचीत क्या है, तो बातचीत एक जो है कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है। और बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और इनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। और इनका निधन यानी मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ है। और इनका जन्म स्थान, जो इनका जन्म हुआ है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, वैसे ही अगला है दूसरा नंबर चैप्टर कि उसने कहा था। उसने कहा था एक क्या है, तो यह जो है एक कहानी है। ठीक है, उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन जो है 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ है। और इनका जन्म स्थान जो है वो जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ठीक है, तो एक प्रश्न आप लोग का जो है कई प्रश्न बन रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग जितना भी सही बता रहे हैं ये आप लोग याद रखिएगा। इससे आप लोग का जो है 10 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला नंबर चैप्टर है तीसरा नंबर कि संपूर्ण क्रांति। तीसरा नंबर चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो यह एक जो है भाषण है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति को कौन लिखे हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं। और जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण जी का निधन जो है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, और इनका जन्म जो है सिताब दियारा गांव में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को एग्जाम में पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति क्या है, तो यह एक जो है भाषण है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण जी हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण जी का निधन यानी मृत्यु जो है कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ में हुआ था, तो सिताब दियारा में हुआ था। ठीक है, सिताब दियारा गांव में। और देखिए अगला नंबर चैप्टर है, चौथा नंबर चैप्टर है अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर क्या है, तो यह एक जो है निबंध है। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म
23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ है। और इनका जन्म जो है रामधारी सिंह दिनकर का 4 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ है। ठीक है। और इनका जन्म स्थान जो है सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ है। ठीक है। तो देखिए आप लोग का एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि अर्धनारीश्वर पाठ क्या है। अर्धनारीश्वर पाठ क्या है, तो यह एक जो है निबंध है। ठीक है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। और आगे पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन जो है कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, जन्म स्थान इनका कौन सा है, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है। ऐसे ही अगला नंबर चैप्टर है, 5वां नंबर चैप्टर है रोज। रोज क्या है, तो यह एक जो है कहानी है। रोज के लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं। इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुआ है। ठीक है। इनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन जी का जन्म जो है केसाया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है। तो कह रहा है कि रोज क्या है, तो रोज एक जो है कहानी है। ठीक है। और रोज के लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को। ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। ठीक है। और पूछेगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे का जन्म स्थान कौन सा है, तो केसाया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था जिनका जन्म। ठीक है। अगला नंबर चैप्टर है 6ठा नंबर कि एक लेख और एक पात्र। ठीक है। एक लेख और एक पात्र के लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। ठीक है। इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ है। और इनका मृत्यु जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ है। और इनका जन्म स्थान जो है लयालपुर पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है। कह रहा एक लेख और एक पात्र के लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। और भगत सिंह का मृत्यु जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। भगत सिंह का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था, तो लयालपुर पाकिस्तान में। ठीक है। अगला नंबर चैप्टर है 7वां नंबर चैप्टर है कि ओ सदनीरा। ओ सदनीरा क्या है, तो यात्रा वृत्त है। ठीक है। और ओ सदनीरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। इनका जन्म जो है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ है। ठीक है। और इनका निधन जो है 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ है। और इनका जन्म स्थान जो है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। तो एग्जाम में आप लोग को पूछेगा कि ओ सदनीरा क्या है। ठीक है। तो यह जो है यात्रा वृत्त है और इनके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। तो अगला नंबर चैप्टर है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ क्या है, तो यह जो है एक एकांकी है। ठीक है। और सिपाही की माँ के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश जी हैं। ठीक है। और मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ है। ठीक है। और मोहन राकेश जी का निधन जो है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ है। ठीक है। और इनका जन्म जो है अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है। अगला नंबर चैप्टर है 9वां नंबर कि परगीत और समाज। परगीत और समाज क्या है, तो यह एक निबंध है। ठीक है। परगीत और समाज के लेखक कौन है, तो नवंबर सिंह है। नवंबर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ है। ठीक है। और इनका जो एक खाली स्थान जो है, इनका निधन जो कब हुआ था पता नहीं है, मृत्यु कब हुआ था। ठीक है। और इनका जन्म स्थान जो है पियानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। अगला चैप्टर है 10वां नंबर
कि जूठन क्या है, तो यह जो है दलित आत्मकथा है। और जूठन के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो है 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, इनका निधन पता नहीं है, नहीं दिया गया था। ठीक है, और इनका जन्म स्थान जो है बरला मुजफ्फरनगर में हुआ था। ठीक है, वैसे ही अगला नंबर चैप्टर 11 नंबर कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो यह एक डायरी है। ठीक है, हंसते मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो माल्या जी हैं। इनका जन्म जो है सिर्फ दिया हुआ है 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनका निधन जो है 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, और इनका जन्म स्थान जो है महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अगला नंबर चैप्टर है 12 नंबर कि तिरिच क्या है। तिरिच जो है कहानी है। तिरिच के लेखक उदय प्रकाश जी हैं, और इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ है, और इनका निधन जो है नहीं दिया गया था। ठीक है, और इनका जन्म स्थान जो है सीतापुर अनूपपुर में मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला नंबर चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है 13 नंबर शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, तो शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा के लेखक जय कृष्ण मूर्ति जी हैं। इनका जन्म 12 मई 1895 में हुआ है। इनका निधन जो है 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ है, और इनका जन्म स्थान जो है मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो आप लोग सही भाई बहन को जो है एक गद्य खंड का जो है 1 से लेकर 13 चैप्टर तक आप लोग को बताए हैं, जो कि सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे जो है बहुत से एक प्रश्न से आप लोग का 4 प्रश्न बताए हैं। आप लोग का गद्य खंड में जो है एक प्रश्न से 4 प्रश्न बताए। जैसे देखिए, लेखक का नाम दिया हुआ था, उनका जन्म, निधन और जन्म स्थान, ये आप लोग चारों कंप्लीट कर लीजिएगा, तो 10 नंबर आपको एग्जाम में आने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो अगला जो है आप लोग का अगला वीडियो में जो है आप लोग को काव्य खंड का करा देंगे। ठीक है, अगली वीडियो में आप लोग का काव्य खंड का ऐसे ही जो है जैसे आप लोग का गद्य खंड का बताए हैं वैसे ही बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे है। हमारा जो है 2 चैनल है। एक फर्स्ट चैनल है संध्या साइंस क्लासेस है, जिसपे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ है। ये चारों सब्जेक्ट की तैयारी जो है संध्या साइंस क्लासेस पर होती है। और सेकंड चैनल है जयप्रकाश स्टडी पॉइंट, जिसपे हिंदी और इंग्लिश की तैयारी होती है। तो अभी जो ही भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग जो है दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे लाइव क्लास का समय दिया हुआ है। लाइव क्लास का समय है पहला में 9 AM में। पहला लाइव क्लास कब होता है, तो आप लोग का सुबह 9 AM में होता है फर्स्ट चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। सेकेंड टाइम है 7:30 PM, जो कि आप लोग का इसी चैनल जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर 7:30 PM में लाइव क्लास होता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइम पर आप लोग सभी लाइव क्लास में जुड़िएगा डेली। और पीडीएफ के लिए तो आप लोग को जो है बिल्कुल फ्री नोट्स पीडीएफ दिया जाता है। तो आप फ्री नोट्स पीडीएफ लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो भी भाई बहन है उनको ग्रुप में नहीं जुड़ना आता है तो आप 74 88 40 63 49 है इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।